नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वाटर इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज के बारे में। इस सेक्टर के टॉप टू स्टॉक्स को देखेंगे और उन कंपनीज को क्या रिस्क या फिर कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर दोनों कंपनीज का कंपैरिजन करेंगे। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाटर इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो इंडिया एक फेस कर रहा है मेजर वाटर क्राइसिस। अगर हम बात करें 600 मिलियन पीपल फेस कर रहे हैं वाटर की शॉर्टेज। और ऐसा माना जा रहा है कि वाटर की जो सप्लाई है, डिमांड की सप्लाई, वो 50% बढ़ जाएगी 2030 तक की। तो इस समय इंडिया 62,000 MLD सीवेज जनरेट करता है, जिसमें से केवल 1/3 हम उसको ट्रीट करते हैं। और 80% अगर हम वाटर, अनट्रीटेड वाटर को रीयूज कर लें, मतलब अनट्रीटेड वाटर जो वेस्टेज वाटर है उसको रिट्रीट कर लें, तो 75% अपने इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड को पूरा कर सकते हैं। ग्लोबल वाटर एंड वाटर वेस्ट वाटर इंडस्ट्री को हम बात करें तो 2024 में 737 बिलियन डॉलर की थी, जो कि 2029 तक $1 ट्रिलियन तक की पहुंच जाएगी। और 6.7% CAGR से ग्रोथ हो रहा है ये सेगमेंट। इंडिया स्पेसिफिक की बात करें, अगर हम ऐसा करते हैं तो 42% ग्लोबल मार्केट का 2025 तक की कैप्चर कर लेंगे। की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं क्लाइमेट चेंज, रैपिड अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। तो हम टॉप टू स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, प्योर EPC प्लेयर है और फोकस करता है वाटर और वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट पे। मेनली काम करता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर, जैसे अमृत 2.0, जल जीवन मिशन। और इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो 10 से 15 साल के हैं, जो उसे रिकरिंग रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखें तो मार्केट कैप है 3,736 करोड़ की, करंट प्राइस है 213 का। 52 वीक हाई और लो की बात करें, हाई है 392 और लो है 170 का। वैल्यूएशन, पीई रेशियो 18.1, बुक वैल्यू 64.9, डिविडेंड 0%। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.7, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.4। Q1 2026 में इनका रेवेन्यू 17% अप गया, जबकि प्रॉफिट 40% अप गया। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन की वजह से ऐसा हुआ। कि रिस्क की बात करें, कैश फ्लो कंपनी का वीक है और 2025 का कैश फ्लो देखें तो -47 करोड़ था, क्योंकि हाई रिसीवेबल्स थे और गवर्नमेंट का जो पेमेंट था वो स्लो रहा। हमारी दूसरी कंपनी है आयोन एक्सचेंज। डाइवर्सिफाइड मॉडल पे फोकस करती है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स भी करती है, केमिकल्स भी और कंज्यूमर वाटर प्रोजेक्ट्स भी करती है। सर्व करती है इंडस्ट्रीज को, हाउस होल्ड को, हॉस्पिटल, होटल, डिफेंस को भी। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखें तो मार्केट कैप है 5,089 करोड़ का, करंट प्राइस है 346 का। 52 वीक रेंज की बात करें, हाई है 744 का, लो है 345 का। वैल्यूएशंस की बात करें, पीई रेशियो 24.2, बुक वैल्यू 88.1, डिविडेंड यील्ड 0.43, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.3, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.7। Q1 2026 की बात करें तो मॉडरेट ग्रोथ थी, सेल्स 2.6% अप गई, प्रॉफिट 7% अप गए। की रिस्क कंपनी के ये है, क्या कंपनी का जो कैश फ्लो है वो गिर गया। पहले 130 करोड़ था, जो कि अब रह गया सिर्फ 32 करोड़। ऐसा हुआ स्लो कलेक्शंस की वजह से। कंपनी ने हाई कैपेक्स किया था और गवर्नमेंट से उनको पेमेंट कम, मतलब कहीं डिले हुआ, क्योंकि जल निगम का मेनली इसमें पेमेंट डिले हुआ था। तो दोनों कंपनीज के बारे में बात करें रिस्क की, तो दोनों ही कंपनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं राइजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। लेकिन दोनों कंपनी को सिमिलर प्रॉब्लम्स आ रही है, डिले पेमेंट की, हाई वर्किंग कैपिटल नीड की और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन चैलेंजेस में। तो अब हम कंपनीज के वैल्यूएशंस को कंपेयर करेंगे। तो पी रेशियो इन्वायरो का है 18.1, आइनस एक्सचेंज का है 24.2,
तो आइडियल होना चाहिए 15 से 25 के बीच में। तो देखें तो एनवायरो हमारी फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है, जबकि आईएनएक्स थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पर है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो इन्वरो का है 3.3 टाइम्स, आईएनएक्स एक्सचेंज का है 3.9। आइडियल होना चाहिए 3 से कम। थोड़ा सा दोनों कंपनी एक्सपेंसिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.7 है, इसका 22.3 है। आइडियल होना चाहिए 20 से ऊपर। तो दोनों ही कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है, बस इन्वायरो थोड़ा अच्छा, ज्यादा अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, इन्वायरो का है 27.4, आयोनस चेन का 18.7। आइडियल होना चाहिए 18 से ऊपर। तो इन्वायरो यहाँ पर भी अच्छा जनरेट कर रही है, लेकिन कम, थोड़ा सा अच्छा कर रही है, लेकिन उससे कम कर रही है। कोई फाइनल कोई कंक्लूजन पर निकले तो इन्वरो इंफ्रा इंजीनियर्स की बात करें, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी है, लो वैल्यूएशंस पर है, बस हाई एग्जीक्यूशन है और कैश फ्लो रिस्क है कंपनी के पास। आईएनएस एक्सचेंज की बात करें, मोर डाइवर्सिफाइड है और स्टेबल कंपनी है, थोड़ा सा डिविडेंड भी देती है। कंपनी के वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव है और कैश फ्लो पर थोड़ा स्ट्रेस कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारी वीडियो थी वाटर इंडस्ट्री के दो स्टॉक्स के बारे में। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक या इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक को शेयर कर सकें। थैंक यू।